फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुपम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं अपनी रेगुलर क्लासेस YouTube पे शुरू करने जा रहा हूं। तो आज मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आप सभी लोगों को इंग्लिश के बेसिक फंडामेंटल्स की बात करूँगा। मैं आपको बहुत ही ज़ीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ाऊँगा। तो ज़ीरो लेवल का मतलब A to Z से मतलब है, बट ABCD नहीं सिखाने जा रहा हूँ। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली मेन चीज़, भाषा की हम बात करते हैं, किसी भी लैंग्वेज की मैं बात करता हूँ। जैसे मैं हिंदी की बात करता हूँ, हिंदी मेरी मदर टंग है। तो यदि सबसे पहला पॉइंट आता है कि मैंने हिंदी भाषा को कैसे सीखा, तो हिंदी भाषा को सीखना या किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे मेन चीज़ है उस भाषा को सुनना। तो हम बचपन से हिंदी सुनते आए हैं, तो हमने हिंदी को बोलना सीखा। उसके लिए मुझे हिंदी के ना संधि सीखनी पड़ी, ना व्याकरण सीखनी पड़ी, ना समास सीखना पड़ा। मैंने हिंदी को आखिर सीखा कैसे? तो हिंदी सीखना बहुत आसान था, मैंने सुन सुनकर सीखा। तो वैसे ही आज मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूँ, यदि आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो आपका पूरा फोकस ध्यान से सुनने पर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, जब हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज की, तो हमें, क्योंकि ये भाषा है, जैसे मेरे हाथ में सपोज करिए ये पेन है, तो इसका इंग्लिश नेम पेन है और हिंदी में आप सभी जानते हैं कलम है। बट आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो इसको पेन कह के ना बुलाता हो। सभी लोग इसको पेन बोलते हैं। क्या कोई भी कलम कह के बुला रहा है? तो ये पेन शब्द आपके दिमाग में ऐसा रट गया है, ऐसा याद हो गया है कि हमेशा ये इंग्लिश वर्ड ही आपसे निकलता है। तो जैसे जैसे आपको चीज़ें मेमोराइज होने लगेंगी, याद होने लगेंगी, तो आपको फिर डिफिकल्टी ही नहीं आएगी कि आप हिंदी में लिख रहे हैं, सोच रहे हैं या बोल रहे हैं, या इंग्लिश में लिख रहे हैं या सोच रहे हैं या बोल रहे हैं। आपके लिए लैंग्वेज की तरह इजी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, पूरा फोकस करना है आपको इस क्लास में, ध्यान से सुनना है और याद करना है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने सबसे पहली जो हेडिंग लिखी हुई है, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। ठीक है, आपने बचपन से पढ़ा हुआ है नंबर सिस्टम के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द नंबर सिस्टम। फर्स्ट वन इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन। फर्स्ट वन इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड सेकंड वन इज प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो नंबर सिस्टम दो प्रकार के हो गए हैं। अब हम इसकी बात करते हैं। तो आप सभी को पता है सिंगुलर का मतलब हम यहाँ पर मिनिमम कितने से लेते हैं? एक। मिनिमम का मतलब यहाँ पर पर्सन हो सकता है, थिंग्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो जो भी चीज होगी वो मिनिमम कितनी होगी? 1। तो मैक्सिमम भी कितनी होगी? 1। ये हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मीनिंग हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज आप और देख रहे हैं कि आप लोगों ने बचपन से सिंगुलर और प्लूरल को सीखा हुआ है, बट मैंने आज इसको थोड़ा सा एक अलग वे में आपको पढ़ाने की कोशिश करी है। मैंने यहाँ पे दो वर्ड और ऐड किए हैं, काउंटेबल नाउन, और यहाँ पर भी ऐड किया हुआ है काउंटेबल नाउन। जब आप प्लूरल की बात करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इसकी शुरुआत मिनिमम देखिए कितने से होती है? 2 से, और मैक्सिमम यहाँ पर मैंने मैथमेटिक्स का साइन बनाया है इनफाइनाइट का। क्यों बनाया है? क्योंकि हमारे पास इंग्लिश में ऐसा कोई साइन नहीं है कि हम इसको डिफाइन कर पाए। तो यहाँ पर आप ये मत मानना कि ये अनकाउंटेबल है। जितनी भी चीजें हैं, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, हजारों, करोड़ों, कुछ भी हो, वो सारी चीजें कैसी होंगी? काउंटेबल। इज दैट क्लियर? अब एग्जाम्पल हम देखते हैं। सबसे पहला मैंने एग्जाम्पल लिखा है बॉय। तो यहाँ पर जब बॉय लिखा है तो मिनिमम बॉय जो लड़का है वो कितना है? 1 है, और मैक्सिमम भी कितना है? 1 है। बट जब मैंने यहाँ पर बॉय का प्लूरल बॉयज लिखा है, तो इसका मतलब आपके पास मैक्सिमम नंबर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बट आप मिनिमम बोल सकते हैं 2 है, बट मैक्सिमम के बारे में आप डिफाइन नहीं कर सकते। हो सकता है 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, करोड़ों, लाख हो, कुछ भी हो सकता है। बट मिनिमम आप जब बोलेंगे तो प्लूरल की शुरुआत कितने से हो रही है? 2 से हो रही है। वैसे ही सेम लिखा हुआ है गर्ल, तो मिनिमम कितनी? 1, मैक्सिमम कितनी? 1। बट जब मैं गर्ल का प्लूरल लिख रहा हूँ गर्ल्स, तो यहाँ पर मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। जैसे ये मेरे हाथ में पेन है, तो मिनिमम आपको दिख रहा है इट इज द पेन, सिंगुलर है, बट बहुत सारे पेन है, तो हम पेन में क्या लगा दिया? एस। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट नियम सामने आता है। देखिए, तो पहला नियम क्या आ रहा है कि जब भी हम फोकस कर रहे हैं सिंगुलर नाउन पर और प्लूरल नाउन पर, तो हमारे सामने 2 चीजें आएंगी। जब भी नाउन सिंगुलर काउंटेबल है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि नाउन के साथ वर्ब क्या चलेगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं,
जब भी नाउन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो आपकी वर्ब क्या चलेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और जब भी आपकी नाउन, यहां पर आप देख रहे हैं प्लूरल काउंटेबल है, तो आप सभी को याद रखना है वर्ब क्या चलेगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो ये आपके दो नियम बन गए। आ रहा है समझ में आपको? तो देखिए अब हम इसको कैसे लिखेंगे, आप ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है रेड में आपको लिख रखा है। अब आपको क्या करना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे आप लोग, सबसे पहले सिंगुलर का क्या उठाएंगे, एस, काउंटेबल का क्या उठाएंगे, सी, और वर्ब और नाउन का क्या उठाएंगे, एन। सेम आपको यहाँ पर सिंगुलर का एस, हेल्पिंग का एच, और वर्ब का क्या उठाना है, वी। आपको ऐसे फोकस करना है। तो आप लोग देखिए सेकंड स्टेप पे कैसे करेंगे भाई, प्लूरल का आप लोग क्या उठाएंगे, पी, काउंटेबल का क्या उठाएंगे, सी, और नाउन का क्या उठाया, एन। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा ये चीजें। फिर प्लूरल का आपने क्या उठाया, पी, हेल्पिंग का क्या उठाया, एच, और वर्ब का क्या उठाया, वी। तो देखिए फ्रेंड्स अब इसका शॉर्ट फॉर्म आपके सामने कैसे बनेगा। अब आपको फोकस करना है, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए बहुत ही आसान तरीका है इसको सीखने का। कैसे आप फोकस करेंगे, तो आपका पहला नियम क्या बना कि एससीएन के साथ क्या यूज होगा, एसएचवी। ये हमारा बन गया एससीएन के साथ क्या यूज हो रहा है, एसएचवी। ठीक है। और सेकंड नियम जो हमारा बनकर आ रहा है वो आ रहा है पीसीएन। तो पीसीएन के साथ आप क्या यूज कर रहे हैं, पीएचवी का। ये दो आपके सामने शॉर्ट फॉर्म बन गए। अब हमें ये याद रखना है कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब टोटल कितनी होती है, 3। तो फर्स्ट वन इज, सेकंड वन इज वॉज, एंड थर्ड एंड लास्ट इज हैज। ये हमारी 3 हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसका ऑर्डर हम कैसे याद रखेंगे, प्लूरल की फॉर्म में कैसे करना है, बहुत आसान तरीका है। देखिए आपको इसी तरीके से याद करना है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको वैसे ही चीजों को याद करना है और समझना है। तो आप कैसे बोलेंगे भाई लोग कि इसका पिलर क्या होता है, आर, वॉज का पिलर क्या हो गया, वर, और हैज का पिलर क्या हो गया, हैव। ये आपके 2 नियम खत्म हो गए। आपको समझ में आया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब टोटल कितनी हो गई, 3, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब टोटल कितनी हो गई, 3। उनका ऑर्डर फ्रेंड्स लोग आपको कैसे याद रखना है कि इसका प्लूरल क्या होता है, आर, वॉज का क्या होता है, वर, और हैज का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, हैव। अब हम आते हैं थर्ड रूल पर। ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया मेरे हाथ में कितना पेन है बच्चों, एक पेन है। आप लोग गिन पा रहे हैं, मिनिमम कितना, 1, तो मैक्सिमम भी कितना है, 1 है। बट जब मैं बोलता हूं प्लूरल, अभी मैंने बोला पेन्स, तो मिनिमम कितने हो गए, 2। आप गिन पा रहे हैं, मिनिमम ये 2 पेन है। अब मैक्सिमम मेरे पास 100 पेन हो, बहुत सारे पेन हो, हजारों, लाखों, करोड़ों, तब भी आप गिन पा रहे हैं। तो आपके सामने 2 चीजें हैं। 2 चीजें कैसी है, जो काउंटेबल है। तो काउंटेबल का मतलब क्या होता है, द थिंग दैट इज काउंटेबल, वो चीज जिसको हम गिन सकते हैं। तो वो चीज जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल है। बट एक चीज जो थर्ड नियम है, एक चीज ऐसी है जिसको आप नहीं गिन सकते हैं, तो वो आपकी कौन सी नाउन हो गई, अनकाउंटेबल नाउन। हमेशा ध्यान रखिएगा, अन लगाने से क्या हो जाता है, उल्टा। जैसे एम्प्लॉयमेंट रोजगार हो गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी। जैसे वांटेड, अनवांटेड। आ रहा है समझ में? जैसे आपने कहा नेसेसरी, तो नेसेसरी में अन लगा देंगे तो उल्टा क्या बना, अननेसेसरी। तो काउंटेबल का मतलब था जिसको गिना जा सकता था, जिसको गिना जा सकता है। बट अनकाउंटेबल क्या हो गई, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, बट उसका क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट। तो सबसे पहली चीज मैंने यहां पर आपको एक चीज पर फोकस करवाना चाह रहा हूं, जो नियम हमारी फर्स्ट नाउन का है वही नियम हमारी कौन सी नाउन का है, थर्ड। फर्स्ट और थर्ड दोनों के नियम कैसे हैं, सेम है। तो यहां पर भी जो हमारी वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, दैट इज वॉज एंड हैज। आ रहा है समझ में? आपको ये चीज को फोकस करना है कि जो आपका फर्स्ट का रूल था वही रूल आपका किसका चल रहा है, थर्ड का। तो बोथ आर द सेम, दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट अंतर क्या आ रहा है कि जब मैं बात कर रहा हूं काउंटेबल नाउन की तो आप गिन पा रहे हैं, बट अनकाउंटेबल का मैं एग्जांपल अब देना चाहता हूं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक चीज महसूस कर सकते हैं, मेरे चारों तरफ गैसेस हैं, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। तो जितनी भी गैसेस हैं क्या मैं इनको गिन सकता हूं, क्या मैं देख पा रहा हूं? बट
आप गैस की टंकी का एग्जांपल लें, उस पर वेट लिखा होता है 14.23 kg, तो वो जो गैस है उसको गिना नहीं है, उसका क्या हुआ, मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब माप करना। जैसे पानी, चाहे 1 लीटर हो चाहे 1 लाख लीटर हो, पानी का आप लोग क्या कर पा रहे हैं, मेजरमेंट कर पा रहे हैं, बट पानी को हम गिन सकते हैं क्या, नहीं, तो गलत हो जाएगा। वैसे एक एग्जांपल हम मेटल्स में लेते हैं। मेटल्स में जैसे मैंने बोला गोल्ड की बात करी, गोल्ड एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो गोल्ड से बनी हुई रिंग, नेकलेस, बैंगल्स, आ रहा है समझ में, आप उसको गिन सकते हैं। 1 रिंग हो चाहे 1000 रिंग हो, 1 कॉइन हो गोल्ड का, 1000 कॉइन हो, गिन सकते हैं, बट गोल्ड को हम नहीं गिन सकते हैं। तो फ्रेंड्स गोल्ड कौन सी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। गोल्ड हमारी कौन सी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन की 2 स्पेशलाइजेशन हो गया कि सबसे मेन चीज है कि जो नियम फर्स्ट नाउन का है वही नियम थर्ड का है, बट उसको कभी भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पर, रूल नंबर 4। इंग्लिश में एक वर्ब ऐसी है जिसको केवल आई के लिए ही बनाया गया है। अब आप सभी जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो वो वर्ब है एम। जो एम है वो पूरी इंग्लिश में केवल और केवल किसके साथ यूज होता है, आई के साथ। तो आप यदि इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो आपने देखा होगा ना तो एम सिंगुलर नाउन के लिए आ रहा है, ना ही ये एम प्लूरल के लिए आ रहा है, ना ही अनकाउंटेबल के लिए आ रहा है। तो मैंने इसको सिंगुलर और प्लूरल में कहीं पर भी स्पेस नहीं दिया हुआ है। नाउ माय लास्ट टॉपिक इज दैट, अब मैं तीनों नाउन के बारे में एक और वर्ब पर डिस्कशन आपसे करता हूं। तो ये हमारा पूरा वर्ब का चार्ट खत्म होगा। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल को शॉर्ट में लिख दिया UNCNT। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने तीनों नाउन को लिख दिया, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। मैं ब्रैकेट में ऐसा लिख सकता हूँ ऑल, ऑल का मतलब सभी चीजों से, वो चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे अनकाउंटेबल हो। इंग्लिश में एक वर्ब ऐसी है जिसके लिए आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि उसके साथ क्या करना है, वो वर्ब है हेड। तो हेड को देखिए ध्यान से, ना मैंने ऊपर में कहीं प्लेस दिया, ना ये सेकंड वाले में प्लेस दिया, ना इसमें प्लेस किया, ना यहां पर प्लेस किया। तो कभी आपको याद ही नहीं रखना है कि हेड किसके साथ आता है। तो देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ हेड इन इंग्लिश। आ रहा है समझ में, हेड का इंग्लिश में कोई भी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व नहीं है। आप जैसा चाहे उसको यूज कर सकते हैं, सिंपल सी बात, नमक स्वाद अनुसार, चाहे सिंगुलर के साथ, चाहे प्लूरल के साथ और चाहे अनकाउंटेबल के साथ, वॉट एवर यू वांट यू कैन डू। इज दैट क्लियर? तो ये अपना पहला फंडामेंटल हो गया जिसमें हमने 5 बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा है। अब मैं आता हूं इंग्लिश के सेकंड कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों को ये बहुत इजी से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बोला था, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश वेरी वेल तो यू विल हैव टू बाय हार्ट ऑल दिस थिंग्स व्हाटएवर आई एम टीचिंग इन द क्लास। आपको केवल एक ही फंडामेंटल पर फोकस करना है, याद करना है, पूरी जोर से याद करना है, अच्छे से याद करना है। बिना याद किए हुए हम इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। ये जितने भी आपके सामने मैंने फंडामेंटल स्ट्रक्चर लिखे हैं आपको अच्छे से याद करना है। अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट रूल पर। देखिए जो नेक्स्ट रूल है वो बहुत ही बेसिक रूल है इंग्लिश का, आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, बचपन से सीखते आ रहे हैं, बट मैं इसको आज क्लास में अलग तरीके से आपको सिखाऊंगा। आपको इसको याद नहीं करना है। जनरली जो हमारी बेसिक क्लासेस होती है तो टीचर्स हमको रटवा देते हैं, बट मैं इसको रटवाऊंगा नहीं, इसको आपको समझना है पहले और फिर याद करना है। तो मेरा रूल है पर्सन से रिलेटेड। हम सभी ने बचपन से सीखा है जो पर्सन्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 3। टोटल हमारे जो पर्सन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 3। तो सबसे पहले जब हम पर्सन्स को पढ़ते हैं तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 2। तो पहले पार्ट का नाम होता है सिंगुलर और जो सेकंड वन है उसका नाम हो गया प्लूरल। आ रहा समझ में, पर्सन्स टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 3 और उसके 2 पार्ट हो गए, सिंगुलर और प्लूरल। अब देखिए यहाँ पर इसकी लर्निंग का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, इसके बाद आपने लिखा सेकंड पर्सन और लास्ट में आपने लिख दिया थर्ड पर्सन, ठीक है। अब आपको इसको कैसे सीखना है, तो बहुत आसान तरीका है। देखिए रटना नहीं है, समझना है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, मुझे पता चलता है कहीं पर कोई वैकेंसी, कोई जॉब है और वो जो जॉब है वो कितनी है, 1 है। तो सबसे पहले मैं उसके बारे में अपने फ्रेंड्स को बताऊंगा कि खुद ही जाऊंगा। जब मुझे पता है वो जॉब 1 ही है, यदि 2 होती तो अलग बात होती,
आ रहा समझ में? या जैसे एक बात बोलता हूं आपको, आपने अमिताभ बच्चन जी का नाम सुना होगा, उनका एक पिक्चर में डायलॉग था कि वो कहते हैं कि जहां से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। पता चला वो लाइन में सबसे लास्ट में खड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है? मगर वो डायलॉग क्या बोल रहा है कि जहां पर हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इट मींस उनका लाइन में सबसे पहला नंबर है। आ रही है बात समझ में? उनका लाइन में सबसे पहला नंबर है। इसका मतलब यदि आज मैं एक और एग्जांपल बोलता हूं, मुझे पता चल जाए बाहर मान के चलिए 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मैं खुद उठाऊंगा कि दूसरे को बताऊंगा? यार कोई भी व्यक्ति अपॉर्चुनिटी को लूज करना चाहेगा क्या? तो हम किसी भी काम की शुरुआत सबसे पहले दूसरे से नहीं करना चाहते, हम किससे करना चाहते हैं? खुद से। तो इसीलिए किसी भी लैंग्वेज की आप बात करो, कोई भी भाषा की बात करो, हर लैंग्वेज में याद रखिएगा जो सबसे पहला पर्सन होता है वो हमेशा कौन होता है? आई। बट क्यों होता है ये मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि हम हमेशा कोई भी काम खुद से करना चाहते हैं। इज दैट क्लियर? अब मैं आता हूं सेकंड रूल पर। सेकंड रूल और आसान है। देखिए क्या होता है, जैसे अभी आपके फ्रेंड्स लोग हैं, ठीक है, अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको मान के चलिए मेरा वीडियो पसंद आया, तो आप अब अकेले नहीं देखेंगे। ऑब्वियसली आप बोलेंगे यार अनुपम सर इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ा रहे हैं, और उनके साथ उनके और भी जो टीचर्स हैं, टीम है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, भाई मैथ्स भी अच्छी चल रही है, रीजनिंग भी अच्छी चल रही है, जीएस भी अच्छा चल रहा है। तो आप अपने दोस्त को सजेस्ट कर रहे हैं, जो दोस्त को आप सजेस्ट कर रहे हैं वो फ्रेंड आपके कहां बैठा होगा? क्या कॉर्नर में होगा, क्या ऊपर बैठा होगा, या पीछे बैठा होगा? जैसे सपोज करो मैं कोचिंग जा रहा हूं, मैंने कहा यार मैं कोचिंग जा रहा हूं, तू भी मेरे साथ चल। तो ये जो तू है, जो ये तू है मतलब यू, ये कहां है? तो हमेशा याद रखना जो यू होता है वो जो सेकंड पर्सन होता है हमेशा आई के सामने होता है। तो बेटा रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे मैंने आपसे क्या बोला कि जो भी यू होता है, अब देखिए आप कोई भी चाहे अच्छा काम करते हैं चाहे बुरा काम करते हैं, वो कभी भी अकेले नहीं करते, दो चार को तो उलझा ही देते हैं। जैसा भी मैंने बोला मैं कोचिंग जा रहा हूं, तू भी मेरे साथ चल। एक स्टूडेंट बोलता है भाई मैंने आज कोचिंग का डमा मारा, मैं आज स्कूल नहीं जा रहा, तू भी मत जा। तो जो बुरा काम किया उसमें भी दूसरे को इन्वॉल्व किया, तो भाई सिंपल सी बात हो गई कि हम तो डूबेंगे सनम और तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है कि आई और यू ये दोनों की पोजीशन एक दूसरे के कहां होती है? आमने सामने। ये आई और यू हमेशा कहां होते हैं? एक दूसरे के आमने सामने। तो इस पोजीशन को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए एक सिंपल सी बात है, अब मैं यहां पर आपके सामने एक नई चीज को बता रहा हूं। आपने सुना होगा, हम बात करेंगे वुमन साइकोलॉजी की, जो महिलाओं की साइकोलॉजी होती है, जिसको हम शुद्ध हिंदी में बोले तो महिलाओं की पंचायत। अब महिलाओं की पंचायत में आपका थर्ड पर्सन कैसे आएगा आप सीखिएगा, बहुत आसान तरीका, आपको मजा आएगा सीखने में। देखिए जब भी मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं, मान के चलिए दो महिलाएं बैठी हुई हैं, तो दो महिलाएं बैठी हुई हैं, एक फर्स्ट पर्सन है और एक कौन सा पर्सन है? सेकंड। अब देखिए पहली वाली महिला ने दूसरी वाली महिला को गियर में लिया, तो ऑब्वियसली उसका डायलॉग क्या होगा? सुनिएगा। जब दो महिलाएं पंचायत कर रही है, उसने कहा तू तो ये जानती है ना कि मैं कितनी अच्छी हूं। क्या बोल रही है? पहली वाली महिला दूसरी वाली महिला से बोल रही है तू तो ये जानती है ना मैं कितनी अच्छी हूं। अब बताओ भाई सेकंड पर्सन क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप हाँ 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 भैया अच्छी है, हाँ ही कर सकता है, मना थोड़ी करेगा। अब इसको गियर में लेना है, इसको यदि गियर में लेना है ताकि ये भी तो खुश हो, तो इसको भी खुश करना है। आ रहा समझ में? तो जब इसने बोला तू ये जानती है मैं कितनी अच्छी हूं, तो तब ये सेकंड लाइन में बोलेगी कि मैं भी ये जानती हूं, तो ये भाई तू भी बुरी नहीं है, तू भी अच्छी है, मैं भी अच्छा, तू भी अच्छा। अब बारी किसकी आएगी? तीसरे की, जो इन दोनों के सामने नहीं बैठा है, मगर वो कैसी है? डेज 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 डेज। समझ जाओ, अब उसकी क्या हो गई? पिटाई लगनी शुरू हो गई कि भैया वो ऐसी है वो वैसी है। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर एक चीज आपके सामने आ रही है, जब हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन कई बार फर्स्ट के और सेकंड के सामने होता है और कई बार सामने नहीं होता है। जैसे मैंने आपसे कहा मैं मूवी देखने जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो, और निशा सीधे टॉकीज में आ जाएगी, तो निशा अभी हमारे सामने है क्या? निशा अभी सामने नहीं है, मतलब थर्ड पर्सन सामने नहीं है। इज दैट क्लियर? बट कैसे हो सकता है? मैंने कहा मैं कोचिंग जा रहा हूं, तुम भी कोचिंग चलो, और राजू तुम भी हमारे साथ आ जाओ, तो राजू अभी कहां बैठा हुआ है? सामने। तो कई बार जो थर्ड पर्सन होता है वो फर्स्ट और सेकंड के सामने होता है और कई बार सामने नहीं होता है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे?
फ्रेंड्स लोग, फर्स्ट पर्सन में आपको 4 चीजें फोकस करना है। तो सबसे पहले थर्ड पर्सन में ही आता है, शी आता है और क्या आता है, इट। 3 चीजें हो गई। इसके अलावा एक चीज और लिखना है। वैसे तो मुझे एक ही बात लिखनी चाहिए, मगर मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो यहां पर एक नाउन आती है। बेटा कैसी आती है, एक नाउन। अब नाउन के अंदर नेम भी आ जाता है, थिंग्स भी आ जाती है, कुछ भी लिख सकते हैं, बट मैं अलग से नेम भी लिख रहा हूं। मुझे लिखना नहीं चाहिए, बट आपको समझाने के लिए लिखा है। जैसे मेरा नाम अनुपम है, तो अनुपम कितना है, एक है। जैसे राम एक नाम है, बट राम और सीता कितने हो गए, 2, तो वो प्लूरल है, फिर उसको सिंगुलर काउंट नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहां पर हम फोकस करते हैं इस चीज को। अब देखिएगा ध्यान से, हम यहां पर सबसे पहले इनके प्लूरल को फोकस करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि आई का प्लूरल क्या होता है, वी। यू का सिंगुलर भी यू है और प्लूरल क्या होता है, यू। और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, तो ही, शी, इट का प्लूरल क्या होता है, दे। और एक नाम या एक से अधिक, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2, ये मैंने डैश कर दिया। तो डैश का मतलब 3, 4, 5, 6 करोड़ लाख कितनी भी नाउन्स और नेम हो सकती है, ये सब आपके क्या हो गए, प्लूरल। आपको आया कॉन्सेप्ट समझ में कि एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा। तो जब एक तक बात सीमित है तो वो पोजीशन हमारी कहां पे चल रही है, सिंगुलर में। बट जैसे ही एक से ज्यादा हुआ तो वो पोजीशन हमारी कहां चली गई, प्लूरल में। अब हमें क्या फोकस करना है, ये सब आपने पढ़ा था। अब मुझे आपको क्या सिखाना है, ध्यान से देखिएगा। पूरी इंग्लिश में आई के साथ हमें केवल और केवल 3 वर्ब का यूज करना है। तो सबसे पहले एम, वॉज और क्या आ गई, हैव। ये आपको याद करना है। जब मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाऊंगा, एक जगह इंग्लिश में आई के साथ वर्ब का यूज होता है, वो अभी थोड़ा सा समय है, वो मैं आपको टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। बट अभी बेसिक सीख रहे हैं, तो इसलिए याद रखना कि आई के साथ केवल 3 वर्ब का यूज किया जाता है, एम, वॉज, हैव। इज दैट क्लियर? अब यहां पर देखिए, फोकस करिए, यहां पर लिखा हुआ है प्लूरल। अभी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो वहां पे नाउन की बात चल रही थी, यहां पर प्रोनाउन है। तो वी यहां पर प्लूरल है। तो आपको पता है जब भी चीज प्लूरल होती है तो उसके साथ काय का यूज करेंगे, PHV, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, दैट इज आर, वर्ब, हैव। हमें हमेशा याद रखना है, यू चाहे सिंगुलर के लिए आए चाहे प्लूरल के लिए आए, यू के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज किया जाता है, दैट इज आर, वर्ब, हैव। यू चाहे सिंगुलर के लिए आए चाहे यू किसके लिए आए, प्लूरल के लिए, यू के साथ हमेशा वर्ब क्या चलेगी, PHV। ये आपको याद करना है, आर, वर्ब, हैव। अब हमारा नीचे का जो लास्ट पॉइंट बचता है, ये पॉइंट हमारा बचा ही, शी, इट, 1 नाउन और नेम। तो आपको पता है ही, शी, इट ये तीनों सिंगुलर हैं। किसी एक व्यक्ति का नाम, जैसे एक पेन है, एक कार, एक बुक, जो भी चीज एक है, तो उसके लिए आपको किसका यूज करना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सब जानते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, मैंने आज ही आपको पढ़ाया है, इज, वॉज, हैज। अब हमारी जो लास्ट चीज बचती है, तो ये भी प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हमेशा किसका यूज होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो जब भी दे आता है, आ रहा समझ में, या 2 नाम आते हैं या 2 से अधिक कोई भी चीज आ रही है, तो हमेशा किसका यूज करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। और आसान तरीका कि ये देखिए ध्यान से, ये जो हमारा बॉक्स था ये पूरा प्लूरल ही था, ये जो हमारा बॉक्स है पूरा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमेशा PHV का यूज होगा। बस एक ही एडिशनल चीज आपने सीखी है कि यू के साथ कभी भी इज नहीं आ सकता, ना वॉज आ सकता है, ना हैज। यू की दोनों ही कंडीशन में हमेशा आपको किसका यूज करना है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का। कभी भी यू के साथ सिंगुलर कोई सी भी चीज का यूज नहीं होगा। तो ये हमारे पर्सन्स हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आया मेरा ये वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक का वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। और मैं आप सभी से बोलता हूं कि यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप और लोगों को इसके साथ शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, वेलकम।